हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनटीपीसी रीजनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है, 2, 5, 12, 27। 2 से हमें 5 कैसे मिल सकता है? अगर हम 2 को डबल कर दें और उसमें +1 कर दें तो हमें 2 को हम डबल कर दें और हमें उसमें +1 कर दें तो हमारा 5 निकल के आ जाएगा। और हम 5 को डबल कर दें और उसमें +2 कर दें तो हमारा 12 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 12 को डबल कर दें और उसमें +3 कर दें तो हमारा 27 निकल के आ जाएगा। तो हमें लॉजिक पता चल रहा है कि डबल करना है और +1 2 3 करना है। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 27 का डबल करेंगे और उसमें +4 करेंगे। तो 27 2 जा होता है 54, 54 में 4 ऐड करेंगे तो 58। तो हमारा आंसर आ जाएगा 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लास्ट ऑप्शन से ही चेक करना है, क्योंकि मोस्टली लास्ट ऑप्शन में ही हमारा आंसर होता है। तो हम लास्ट से चेक करते हैं। 48 - 4, 44 इक्वल किसके हैं? 6 3 जा मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 प्लस करना है 30। तो 8 और ये होगा 48। तो इससे हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ये चेक कर लेते हैं। 48 डिवाइडेड बाई 4, तो 48 में 4 डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1 2 12 प्लस करना है 4 मल्टीप्लाई करना है 6। तो 6 4 जा 18, 18 प्लस 12 30। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम पहले से चेक करते तो हमें 3 ऑप्शन चेक करने पड़ते और हमने लास्ट से चेक किया तो हमें 2 ही ऑप्शन चेक करने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? तो इस क्वेश्चन में हमें इस साइड सिंगल लाइन थी तो यहाँ नीचे भी सिंगल लाइन आई, और यहाँ हमें डबल लाइन दे रखी है तो इससे नीचे भी डबल लाइन ही आएगी, इतना हमें पता चला। तो हमारा ये और ये आंसर तो नहीं होगा क्योंकि इसमें सिंगल लाइन है और यहाँ हमें डबल लाइन दे रखी है। अब या तो इसमें ये होगा हमारा आंसर या ये होगा, और इन लाइंस में ये लाइंस इसके जस्ट नीचे होगी, इस साइड तो नहीं होगी। तो इस ऑप्शन में इस साइड है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसी साइड में इस कॉर्नर में है क्योंकि हमें इसी कॉर्नर में चाहिए इसके नीचे, तो हमारा यही वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेर का कोड बताएं। मैट्रिक्स के क्वेश्चन को हमेशा लास्ट से सॉल्व करते हैं, उससे हमें इजी रहता है। तो डेर में लास्ट में है ई, तो हम पहले लास्ट से चेक करेंगे। 75, क्या 75 में ई आ रहा है? तो 75 में आर आ रहा है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। यहाँ है 29, तो 29 तो क्वेश्चन में ही नहीं है, तो ये हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। 88, क्या 88 में ई आ रहा है? 88, तो हाँ इसमें हमारा ई आ रहा है। यहाँ है 79, तो क्या 79 में ई आ रहा है? 79, हाँ इसमें भी ई आ रहा है। तो हम एक और चेक कर लेंगे आर का कोड। क्या 75 में आर आ रहा है? 75, तो हाँ इसमें आ रहा है। क्या 77 में आर आ रहा है? 77 नहीं, इसमें एल आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम को चुने। तो हमें गार्डन का कोड दिया है HNS, तो हमें हंगर का कोड निकालना है। अब इसे देख के हमें पता चल रहा है कि गार्डन में है 6 लेटर और हमें दिए कितने हैं? 3 लेटर। तो अगर हम 2 2 लेटर को करें तो इससे हमारा बन सकता है
अगर हम जी का नंबर लिखें 7 और ए का नंबर लिखें 1 तो हमारा बनता है 8, जो कि एच का कोड है। अगर हम लिखें आर होता है 18 प्लस डी होता है 4, ये बनेगा 22। 22 तो वी का होता है, तो ये तो हमारा नहीं बन रहा है क्योंकि क्वेश्चन में हमें एन दिया है। अगर हम इनको माइनस करें तो हमारा 14 निकल के आएगा, जो कि एन का कोड होता है। आगे और चेक कर लेते हैं हम। यहाँ है ई का कोड होता है, ई का नंबर होता है 5 और एन का होता है 14, तो 5 और 14 होता है हमारा 19, जो कि एस का नंबर होता है। तो ये लॉजिक हमारा हो रहा है। फर्स्ट और लास्ट को हम प्लस करेंगे और बीच वाले को हम माइनस करेंगे। तो एच होता है 8 प्लस करेंगे ए का 1 तो हमारा निकल के आएगा 9, और 9 क्या होता है आई। एन होता है 14, जी होता है हमारा 7 तो निकल के आ रहा है 7, और 7 होता है जी। यहाँ है ई और प्लस करना है हमें 18, जो कि होगा 23, और 23 किसका होता है डब्ल्यू का। तो हमें ऑप्शन में आई जी डब्ल्यू कहीं गिवन नहीं है, ऑप्शन रॉन्ग है, तो यही हमारा आंसर होगा आई जी डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है। अगर हमें नंबर सीरीज में कोई लॉजिक समझ ना आए तो हम सबसे पहले इसका डिफरेंस लेंगे। तो 13 और 16 का डिफरेंस होता है 3, 16 और 22 का डिफरेंस लेंगे तो हम आएगा हमारे पास 6, 22 और 33 का डिफरेंस लिया तो हमारे पास आएगा 11, 33 और 51 का डिफरेंस लिया तो 11 में से 3 गए 8 और 1 18। अभी भी कुछ लॉजिक समझ नहीं आया तो हम डबल डिफरेंस लेके देखेंगे। 3 माइनस 3 3, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 7। तो हमें लॉजिक पता चल रहा है, या तो ये प्राइम नंबर होगा या ऑड होगा। तो पहले हम ऑड से ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर होगा 9, 9 और 18 27, और हम 27 और 51 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 और 1 8, 5 और 2 7, तो 78 हमारा आंसर आ रहा है, और ऑप्शन में गिवन है तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। तो हम डायग्राम बना लेते पहले। कुछ शिक्षक प्रोफेसर हैं, कुछ शिक्षक प्रोफेसर हैं, कुछ व्याख्याता शिक्षक हैं, कुछ टीचर लेक्चरार हैं। निष्कर्ष है हमारे पास कोई प्रोफेसर व्याख्याता नहीं है। तो जब हमें कथन में पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है तो निष्कर्ष से हम नेगेटिव निकाल ही नहीं सकते, तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें कथन को 100% ट्रू मानकर इसे सॉल्व करना होता है, और हमारे कथन में सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम निष्कर्ष में नेगेटिव राइट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सेकंड निष्कर्ष है हमारा सभी व्याख्याताओं के प्रोफेसर होने की संभावना है, सभी लेक्चरर के प्रोफेसर होने की संभावना है। तो हमें कथन में लेक्चरर और प्रोफेसर से रिलेटेड कोई कुछ भी नहीं दे रखा है, कोई जानकारी प्राप्त नहीं है हमें इन दोनों के बारे में। और जब हमें पॉसिबिलिटी के केस में अगर इन किसी चीज़ से रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो, तो अगर पॉसिबिलिटी हाँ में बोले तो भी सही होगा और ना में बोले तो भी सही होगा, क्योंकि हमारे पास इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हमें इनके बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो पॉसिबिलिटी आते ही राइट कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम को चुने। तो हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस लेके देख लेते हैं। हम पहले 2 का डिफरेंस लेके देख लेते हैं। Q होता है 17, U होता है 21, तो 17 21 माइनस 17 4 का डिफरेंस। V होता है 22, I होता है 9, तो 9 10 11 और 2 13 का डिफरेंस। Q होता है 17, U होता है 21 4 का डिफरेंस। C होता है 3, L होता है 12, तो डिफरेंस से तो नहीं बन रहा। अब हम वॉवल चेक करके देख लेते हैं। इसमें है 3 वॉवल,
इसमें भी है 3 वॉवल, इसमें भी 3 वॉवल, डी में हमें सिर्फ 1 वॉवल गिवन है, तो हमारा लॉजिक यही लगेगा, तो यही हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम को चुने। महलों का शहर, ये महलों का शहर होगा, जोधपुर, गार्डन सिटी बेंगलोर, पिंक सिटी जयपुर, भारत के चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश। तो ये 3 तो ठीक है, लेकिन महलों का शहर जोधपुर नहीं है, कोलकाता है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में विषम को चुने। तो पहले हम इन सबका सम करके देख लेते हैं। 9 और 4 13, 13 और 5 18, 3 3 7, 7 और 7 14, 5 और 4 9, 9 18, 3 और 7 10, 10 और 3 13। तो इससे तो हमारा नहीं आ रहा है, लेकिन हमने देखा जब हमने इन 3 का ऐड किया तो ये लास्ट वाली डिजिट आ रही है, इसमें भी हमने 3 का ऐड किया तो ये लास्ट वाली डिजिट आ रही है। हमने 4 और 3 और 2 5, 5 + 4 9 आ रहा है हमारा, इन 3 को ऐड किया तो हमारा 7 आ रहा है, 5 + 4 तो 9 आ रहा है। यहाँ 3 और 3 6, यहाँ हमारा नहीं आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वैन चित्र पर उन लोगों की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं जो 4 अलग अलग रंगों को पसंद करते हैं, जैसे कि लाल, सफेद, नीला और पीला। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है पहला। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पीले, लाल और सफेद रंग पसंद करने वालों की संख्या। हमें पीले, लाल और सफेद रंग पसंद करने वालों की संख्या निकालनी, हमें इन तीनों को कॉमन पार्ट निकालना है। तो कॉमन पार्ट यहाँ से इसका ये हुआ, रेड का कॉमन पार्ट यहाँ से ये हुआ और येलो का यहाँ हुआ। तो इन तीनों को कॉमन पार्ट कौन सा बन रहा है, सिर्फ ये 2, जो कि है 5 और 10। तो हमारा आंसर हुआ फर्स्ट का 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट का आंसर हुआ हमारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रंग पसंद करने वालों की संख्या। तो हमें निकालना है 3 रंग पसंद करने वाले, तो हमें 1 और 2 को तो इंक्लूड नहीं करना है, तो हम पहले 1 और 2 को इग्नोर कर देते हैं। ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। हमें निकालना है 3 रंग पसंद करने वाले, तो हमारे 3 रंग पसंद करने वालों में ये आएगा 15, ये आएगा 10, ये आएगा 10। हम 5 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये 4 का कॉमन पार्ट हो गया, हमें सिर्फ 3 का निकालना है और 5 हमारे 4 का हो गया, तो हम इस 5 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे कितने हुए, 10 10 20 20 30 35। तो हमारा आंसर होगा इसका 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर हमारा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू और व्हाइट दोनों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, लेकिन रेड और येलो नहीं होना चाहिए। तो हमें रेड और येलो को कंसीडर नहीं करना है, तो हम रेड और येलो को हटा देंगे। हमें निकालना क्या है, ब्लू और व्हाइट का कॉमन पार्ट। तो ब्लू और व्हाइट का कॉमन पार्ट कौन सा है, सिर्फ ये 25, क्योंकि हमें रेड और येलो तो कंसीडर करना ही नहीं है, क्वेश्चन में मना कर रखा है। तो हमारा यही कॉमन पार्ट होगा ब्लू और व्हाइट का, तो इसका आंसर हमारे पास आया 25। थर्ड का आंसर हमारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, उन लोगों की संख्या जो व्हाइट पसंद करते हैं लेकिन रेड नहीं। हमें रेड नहीं करना है,
सिर्फ वाइट पसंद करने वालों की। तो ये तो हमारा कट हो जाएगा। अब वाइट पसंद करने वाले कितने हैं? 25, ये 10 और ये 12। तो हम इन तीनों का सम कर देंगे। 5 और 2 7, 2 और 2 4। तो हमारा आंसर आया इसका 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से है। हमें बोला है बास्केटबॉल या बैडमिंटन, कितने लोग बास्केटबॉल या बैडमिंटन खेलते हैं? तो हमें बास्केटबॉल चाहिए या फिर बैडमिंटन चाहिए। दोनों में से कोई भी एक हो या दोनों हो तो भी चलेगा। हमें बेसबॉल नहीं चाहिए, तो हम ये बेसबॉल का जो अकेला पार्ट है उसको हटा देंगे, क्योंकि हमें या तो बास्केटबॉल चाहिए या बैडमिंटन चाहिए। लेकिन अगर बास्केटबॉल या बैडमिंटन के साथ अगर बेसबॉल भी आए तो हमें उसे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें बेसबॉल के लिए मना नहीं किया है। इसलिए हम सिर्फ इस अकेले पार्ट को नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन बाकी जो ये इनके साथ है ये वाला पार्ट, ये बास्केटबॉल के साथ है ये वाला पार्ट, ये भी हमें लेना पड़ेगा। तो सिर्फ ये वाला हट के बाकी सारे हम काउंट कर लेंगे। तो 40 और ये दो मिला के हुआ 40, 40 40 80 और ये 10 90 90 और 20 110 110 और 15 हुआ हमारा 125। तो हमारा आंसर हुआ 125। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। तो हम मेल को बॉक्स से कंसिडर करेंगे और फीमेल को हम सर्कल से। हमें बोला है कियारा तन्नू की बहन है। कियारा बहन है तन्नू की। तन्नू के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। तन्नू डर्बी की माँ है, तो तन्नू का पता चल गया। तन्नू माँ है किसकी? डर्बी की। डर्बी के बारे में भी कुछ नहीं पता हमें। तन्नू का एक ही बेटा है। तन्नू का क्या है? सिर्फ एक बेटा है। डर्बी जैमी का भाई है, तो डर्बी क्या है? भाई है किसका? जैमी का। तो जब तन्नू के सिर्फ एक बेटा है तो दूसरी कौन होगी? बेटी होगी, क्योंकि हमें पता चल गया डर्बी तन्नू का बेटा है, तो जो दूसरा होगा उसका वो बेटी ही होगी। अब आगे बोला है जेमी का विवाह मिश्रे से हुआ। तो जेमी का विवाह मिश्रे से हुआ। यामी मिश्रा की बेटी है। यामी बेटी है मिश्रा की। तो हमारा बन चुका है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जेमी कियारा से संबंधित है। जेमी का कियारा से हमें संबंध बताना है। तो जेमी कौन है कियारा की? जेमी की मम्मी की बहन है कियारा, तो हम क्या लगी? मासी। तो जेमी क्या लगी? उसकी भतीजी। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से है। क्वेश्चन है केंद्र के सामने एक गोलाकार टेबल के चारों ओर 6 लोग बैठे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में अगर पर्सन का मुंह अंदर की तरफ हो तो हम इनका वैसे ही कंसीडर करेंगे जैसे हमारा होगा। हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट होगा, हमारा राइट इनका राइट होगा, और इसके अपोजिट अगर बार हो तो हमारा अपोजिट हो जाएगा वो। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। 6 लोग केंद्र की ओर बैठे हैं, मुंह करके बैठे हैं, तो जो हमारा राइट होगा वही इनका राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वही इनका लेफ्ट होगा। क्वेश्चन है डब्ल्यू एक्स के तत्काल बाएं बैठता है। एक्स के तत्काल लेफ्ट में बैठता है डब्ल्यू, जो वाई के दाएं तीसरा बैठता है। अब यहां लिखा है जो, तो जो कौन से पर्सन के लिए आता है? जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। तो जो यहां आया है एक्स के लिए, तो क्वेश्चन क्या है? जो वाई के दाएं तीसरा बैठता है। वाई के दाएं तीसरा कौन बैठता है? एक्स। तो हम वाई को यहां बिठा देंगे। आगे लिखा है ओ एम के तत्काल दाएं बैठता है। ओ एम के तत्काल दाएं बैठता है, तो हम एम को यहां बिठाएंगे, तभी एम के दाएं ओ बैठ पाएगा, क्योंकि यही 2 जगह खाली है, बाकी तो सब बैठ चुके हैं। तभी तत्काल दाएं यहीं बैठेगा। अगर हम एम को यहां बिठाएंगे तभी ओ यहां बैठ पाएगा।
आगे लिखा है एन वाई के समीप है, एन समीप है वाई के, ये पास आ गया। तो एम के दाएं से दूसरा कौन बैठा है, एम के दाएं से दूसरा कौन बैठा है, तो बैठा है वाई, तो सी हमारा आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।